अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। अच्छा नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी टिनीटस। टिनीटस क्या होता है कि हमें ऐसे लगता है कि कानों में गूं गूं की आवाज़ें आ रही हैं, किसी तरह का शोर आ रहा है, या जिस तरह चिड़िया की आवाज़ होती है इस तरह की आवाज़ आ रही है। कभी रेगुलर आती है, कभी रुक जाती है, कुछ लोगों की तो रेगुलर आती रहती है। इसकी क्या वजूहत हैं और इसका क्या आसान कुछ हल बताता हूँ जिनसे आप इसे घर में बैठ के ट्रीट कर सकें। अच्छा नाज़रीन, इसकी जो सबसे बड़ी मेन वजूहत में जो वजह आती हैं उनके अंदर है हैंड फ्री का बहुत ज़्यादा और ऊंची आवाज़ में यूज़ करना, या ब्लूटूथ का जो हम लगाते हैं, एयरबड्स लगाते हैं, उनका अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं दिन में 3-3 4-4 घंटे और कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ सुन रहे हैं और ऊंची आवाज़ में सुन रहे हैं, वो है। या किसी शोर शराबे वाली जगह पे आपकी रेगुलर ड्यूटी है, वहाँ आपके 3-4-5 घंटे स्पेंड होते हैं, या आपको कानों का कोई इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है। अगर आपकी कोई रेगुलर मेडिकेशन चल रही है, जैसे एस्प्रिन ले रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो समटाइम उसका भी कोई इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप कान साफ़ नहीं कर रहे और आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो ये दोनों वजूहत में हो सकती है। या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फिर लास्ट जो वजह आ जाती है वो आ जाता है कि आपके गर्दन के या सर के या ये जो मसल्स हैं या ये जबड़े के जो मसल्स हैं, इनकी वजह से भी नर्व पे प्रेशर बिल्डअप हो जाए, तो हमें ये शोर शराबा जो है, मैंने आपको बताया कि इसकी आपको आवाज़ रेगुलर आना शुरू हो जाती है। अच्छा नाज़रीन, तो आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि ये टिप्स जो है पहली दफ़ा करने पे आपको इसका कोई 100% रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए, नहीं। लेकिन अगर आप इसे कॉन्टीन्यूसली करते हैं तो उससे क्या होगा कि एक तो ये शोर अगर आप आ रहा है, या तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट 70 to 80% तक कम ज़रूर हो जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहली जो टिप है वो क्या है कि आपने अपने ईयर लोब को यहाँ से ऐसे पकड़ना है और उसे आपने नीचे की तरफ और फिर अपोजिट साइड में इस तरह से खींचना है, यानी कि जो 45 के एंगल पे आप ईयर लोब को पकड़ के ऐसे 5 to 6 टाइम्स करना है। और उसकी रिपीटेशन आप दिन में 6 से 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं कर लें। इसकी कोई ऐसे साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है, तो आपको आवाज़ आना रुक जाएगी। लेट्स सपोज आप ये करते हैं 45 के एंगल पे आप ऐसे ईयर लोब को खींचते हैं, लेकिन अच्छा ज़ोर से खींचना मकसद नहीं है, इसकी रिपीटेशन करना मकसद है। और जितना आप तेज़ी तेज़ी से करेंगे तो उससे अगर आपका ये मसला हल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपने ऐसे कानों पे हाथ रखना है, तो जो आपकी ये जो स्कल की बैक साइड है एंड के ऊपर इस जगह पे करके आपने क्या करना है कि आपने ये दोनों जो आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे, ये जो नीचे वाली जो शहादत वाली उंगली कहते हैं, इससे आपने उसे 20 टाइम्स टैप करना है। और ये रेपिटेशन आप 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा कर जितना कर सकें, तो इससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट, जितना ज़्यादा करेंगे इतने बेहतर से बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह करके होगा, जिस तरह करके रिपीट करेंगे तो उससे होगा। अच्छा नाज़रीन, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो मसल्स के खिंचाव की वजह से नर्व पे प्रेशर बनता है तो आपको शोर सुनाई देता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये जो आपकी जगह है आंखों के साथ, यहाँ पे आपने 1.5 से 2 मिनट इस तरह घुमा के मसाज करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो जगह है, एक हाथ यानी कि 4 उंगलियाँ जो कान से ऊपर है, यहाँ से ऐसे रख के ज़ोर से प्रेस करके ऐसे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ के ले आना है। और फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ, इस तरफ पीछे की तरफ इसे ले जाना है कि अगर यहाँ कोई पट्ठों का खिंचाव है, कोई मसल्स का खिंचाव है, कोई स्टिफनेस है, तो उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम है, इसकी रेगुलर रेपिटेशन करें, 3 मिनट तक करें। और रेपिटेशन क्या 5 से 6 दफ़ा कर लें, 7 दफ़ा कर लें। अगर कोई मसल्स की वजह से प्रॉब्लम है तो उससे आपको रिलीफ हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई जबड़े का या गर्दन के मसल्स की वजह से कोई नर्व पे प्रेशर है जिसकी वजह से आपको ये शोर सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या हल है। कोई मुश्किल नहीं है नाज़रीन, वो भी आसान सा है। मैं आपको बताता हूँ कि वो आप क्या कर सकते हैं। आपने सबसे पहले जो भी तरफ आपकी प्रॉब्लम है, राइट या लेफ्ट साइड, अच्छा अगर आपको राइट प्रॉब्लम या लेफ्ट प्रॉब्लम है, दोनों, लेकिन आपने ये करनी दोनों तरफ है, ठीक है। यानी कि अगर आपका राइट कान का प्रॉब्लम है तो आपने राइट साइड भी करना है और लेफ्ट साइड पे भी करना है। वो क्या है कि जितना आप टर्न ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे लेफ्ट साइड है तो आपने टर्न लिया, जितना आप टर्न मैक्सिमम ले सकते हैं। जब आपने यहाँ रुक जाना है तो इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने गर्दन से जो सर है ऐसे बैक साइड पे इस तरह पीछे करेंगे तो इस जगह पे जो मसल्स हैं ये स्ट्रेच होंगे। तो अगर आपके इन जगह के मसल्स की वजह से कोई नर्व पे प्रेशर बन रहा है तो वो ठीक होगा। आपने पहले लेफ़्ट साइड कर लें, फिर राइट कर लें, या राइट कर लें या लेफ़्ट कर लें। कम से कम 2.5 से 3 मिनट करें, उसके बाद गैप दें, दोबारा करें, दोबारा करें। दिन में 6 से 7 दफ़ा कोशिश करें कि ये रेपिटेशन करें। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा मुफीद है, वो क्या है। उसमें आपने क्या करना है नाज़रीन, उसमें भी सेम है
मिसाल के तौर पे आपके राइट या लेफ़्ट में है, तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आर्म पिट की तरफ ऐसे नीचे देखना है, और ये जो हाथ है इससे भी आपने आपको सर को थोड़ा सा आगे की तरफ दबाना है, ताकि ये जो बैक के मसल्स हैं जो आपकी नेक के, तो अगर उनकी वजह से कोई नर्व पे प्रेशर है जिसकी वजह से आपको कोई शोर सुनाई दे रहा है, तो वो भी रुक जाए। नाज़रीन, अच्छा, अब एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाली है, वो ये है कि कोई भी आप एक दफ़ा करेंगे ना तो उससे आपका मैटर सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप बार बार ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि किसी किस्म का भी अगर आपको टिनिटस का प्रॉब्लम है किसी वजह से भी, तो ये मैंने आपको सारी टेक्निक्स बता दी हैं जो आपको मुख्तलिफ औकात पे बताई जाती हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको इंशाल्लाह 100% रिलीफ हासिल होगा। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।